ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज से। तो सबसे पहले तो मीनिंग जान लेंगे इन वर्ड्स का कि आपका बेसिकली इक्वेशंस होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होगा या फिर बेसिकली ऐसा एक स्टेटमेंट होगा जहां पे आपके कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और एक इक्वालिटी की साइन होगी यहाँ पे, एक इक्वल टू की एक इक्वालिटी की यहाँ पे साइन होगी, उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। इक्वेशन से नाता हमारा बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड से हम लोग इक्वेशंस 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 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है, दिस इज योर इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटी में ऑब्वियसली वेरिएबल्स होंगे, लेकिन इसके साथ यहां पे इनइक्वालिटी की साइन होती है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन होती है। इक्वालिटी की साइन इज नथिंग बट आपका इक्वल टू का साइन। इनइक्वालिटी के साइन में क्या आता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, एनीवन? स्लैश greater आता है। to, less than, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सही है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका बेसिकली लेस देन इक्वल टू, सही है। तो ये साइंस आती है आपके इनइक्वालिटीज में, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको बताया था, इक्वेशंस के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। हम लोग बहुत पहले से इक्वेशंस 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 सॉल्व कर रहे हैं, बट हार्डली हमने कभी इनइक्वालिटीज सॉल्व किए। जो की भी है वो बहुत बेसिक लेवल की, बहुत सिंपल लेवल की हमने इनइक्वालिटीज सॉल्व की है। अगर मैं थोड़ा सा भी इनइक्वालिटीज को हार्ड कर दूं तो आप नहीं कर पाओगे, बट बिलीव मी आपके 11th में इनइक्वालिटीज बहुत जगह पे आएगा, ठीक है। तो इक्वेशंस भी हम लोग थोड़े हाई लेवल का बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लेट अस फोकस ऑन दीज इनइक्वालिटीज फर्स्ट बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स से x, ठीक है, आपका x इज या फिर लेट्स से आई विल राइट x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखा है और मैंने यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे पूछा है कि इसका मुझे सोल्यूशन बताओ, तो यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे? चलो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लिखी है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेसिकली मुझे इसका आंसर बताओ, तो जस्ट टेल मी द आंसर। इसका आंसर क्या है? so solution set will be 6 7 8 9 till infinity. 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। चलो बेसिकली तुम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सिंपली तुम लोग ने लिखा है x, फिर लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -4 यहाँ पे चल के +4 बन गया, देन आपका 4 + 2 यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो यहां से तुमने बोला कि x की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सही है। अच्छा, यहाँ पे सिद्धार्थ ने आंसर दिया कि x जो है, x की वैल्यू विल बी 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सही है। वैसे ये आंसर जो है ये इनकम्प्लीट आंसर है, ठीक है, बिकॉज 6.5 भी तो सेटिस्फाई करता है। X is a natural number which is greater than or which is greater यहाँ than। पे कहीं पे बोला भी नहीं एक्स नेचुरल नंबर है, किसने बोला एक्स नेचुरल नंबर है? हाँ, है ना, यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे है नहीं कि एक्स आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आप जब सोल्यूशन सेट लिखते हो, whenever you write solution set, so there are तो ये तो नहीं है बेसिकली इसका आंसर। तो आपको जब सोल्यूशन सेट लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग टू 6 से इंफिनिटी, विल राइट इट लाइक दिस। अभी सबसे पहले ये नोटेशन समझ लो, आपको सोल्यूशन सेट लिखना कैसे है, ठीक है। जब भी मैं ऐसे लिखूं x बिलोंग टू a से b, इसका मीनिंग होगा a और b के बीच में जितने भी नंबर्स है, a और b के बीच में जितने भी नंबर्स है, ऑब्वियसली देयर आर हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स, बट वो उनके बीच की बाउंड्रीज है, ठीक है। यहां पे लिख दूंगा मैं ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, इतना क्लियर है। अच्छा, यहां पे लिखूंगा एक्सक्लूडिंग a एंड b, मीनिंग मुझे a और b को लेना नहीं है, ए और बी को मुझे कंसिडर नहीं करना है, लेकिन उनके बीच के जो भी नंबर्स है आई एम कंसिडरिंग इट। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, लेट से अगर मैंने 1,2 लिखा है, मेरा सोल्यूशन सेट ऐसा लिखा है कि x बिलोंग टू 1,2, इसका मीनिंग क्या है, वो सारे नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं वो मेरे सोल्यूशन सेट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आंसर नहीं है। आई हैव एक्सक्लूडेड द बाउंड्री वैल्यूज बट आई हैव इंक्लूडेड ऑल द वैल्यूज बिटवीन देम। इतना क्लियर है? Yes sir. yes, एकदम प्रॉपरली, प्लीज Yes. पार्टिसिपेट। चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली इनफैक्ट 1.7 डाल दो, 1.799992 डाल दो, वॉट एवर नेम इट, वो नंबर बस तुम्हारा 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए। बीच में है सोल्यूशन है, बीच में नहीं है मतलब सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मुझे कोई बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड करनी है,
व्हाट इफ आई नीड टू इंक्लूड अ बाउंड्री वैल्यू, तो मैं वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट के बदले मैं वहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा. सो लेट से अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं इसी सेट को 1,2 1,2 अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि हम लोग 1 को इंक्लूड कर रहे हैं. सबसे पहले तो ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 including 1 and excluding 2. समझ में आया? देखो मैंने 1 पे सिंस मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, तो वो 1 मेरा नंबर जो है वो इंक्लूडेड है, 2 मेरा इंक्लूडेड नहीं है. इतना क्लियर है? हाँ या ना? ओके, नाउ टेल मी इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग क्या है? लेट्स से कुछ भी डाल दो, 6,10. इसका मीनिंग क्या है? चलो जल्दी से बताओ मुझे. व्हाट ये जो all बोलो. All numbers numbers between 6 and 10, including 6 and 10. एक्सक्लूडिंग 6 इंक्लूडिंग 10. the 6 circular bracket है. ठीक है, हाँ, बिकॉज excluding आपका 6. 6 जो है यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, तो जहां पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है वो वाला नंबर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, सर वो 6 का ब्रैकेट एक्चुअली सर्कुलर नहीं समझ में आया था वो. अच्छा ठीक है ठीक है, ये सर्कुलर है. ठीक है, ओके सर. फाइन. अच्छा, और एक रूल है यहाँ पे और एक रूल है. इंफिनिटीज पे हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट आएगा. इंफिनिटीज विल हैव सर्कुलर ब्रैकेट. ऑलवेज. मीनिंग देखो मैंने यहां पे कैसे लिखा, मेरा x बिलोंग टू 6 से इंफिनिटी. यहाँ पे जो मैंने लिखा x बिलोंग टू 6 से इंफिनिटी, इसका मीनिंग है कि 6 इंक्लूड है, लेकिन आप इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इंफिनिटी इज एवर ग्रोइंग नंबर. इंफिनिटी ऐसा नंबर है जो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता. इंफिनिटी सिंबल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू विच ऑलवेज कीप्स ऑन ग्रोइंग, एंड दैट्स द रीजन आप कभी भी इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते. तो व्हेनेवर देयर इज इंफिनिटी, आपका माइनस इंफिनिटी चाहे हो चाहे आपका प्लस इंफिनिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी एक इंक्लूडिंग नहीं आएगा, तो उसमें हमेशा एक सर्कुलर ब्रैकेट आएगा. इतना क्लियर है? yes sir. ठीक है. अच्छा, एक तो ये हो गया. इसके बाद बेसिकली करली ब्रैकेट्स कब यूज करते हैं, यहाँ पे लिखो करली ब्रैकेट्स फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज. सबसे पहले तो अब मुझे ये बताओ डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? किसी को तो पता होगा. यस वेदांत. डिस्क्रीट का मीनिंग होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर नंबर्स. लेट्स से मेरी x की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर नंबर है, 9, 10, 15, 20, 25. ये पर्टिकुलर नंबर है. अभी 9 और 10 के बीच में जो नंबर है वो तो वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, वो सोल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है. ठीक है, 15 और 20 के बीच में वो भी नहीं आ रहा है, बस एक 15 है अपना. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे कैसे, x बिलोंग टू, यहाँ पे सेट आपको ऐसा लिखना है, करली ब्रैकेट में लिखना है 9, 10, 15, 20, 25. तो करली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? करली ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर नंबर्स जो है, दोस पर्टिकुलर नंबर लाई इन द सोल्यूशन सेट, उनके बीच के नंबर एग्जिस्ट, मतलब सोल्यूशन नहीं है. तो राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इनके सारे के सारे रूल्स एकदम प्रॉपरली क्लियर है सब लोग को? हाँ या ना? yes sir. Yes. बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड दो. चलो. यस सर. अच्छा, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सिंपली कि x-4 ग्रेटर इक्वल टू 2. तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये सॉल्व किया, इससे हमें मिला बेसिकली x बिलोंग टू 6 से इंफिनिटी. यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे इक्वालिटी की साइन भी है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट ओनली ग्रेटर, दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे 6 को इंक्लूड कर दिया. अच्छा, 6 से कौन सा भी कितना भी बड़ा नंबर हो वो भी मेरे सोल्यूशन में लाई करता है. मीनिंग लेट्स से मैं x इक्वल टू 10, मैं इसमें डालता हूं, क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? यस, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. अगर मैं LHS देखूं तो वो बन जाएगा 10 - 4 विच इज नथिंग बट 6. RHS देखूं तो आपका RHS 2 के बराबर है. ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो दिस x इक्वल टू 10 इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, मतलब वो उसके सोल्यूशन में लाई करना चाहिए.
तो हम उसका सोल्यूशन सेट मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्लियर है, ये सबसे बेसिक है। इतना इनइक्वालिटी तो तुम लोग को आना चाहिए, इतना इनइक्वालिटी एक 10th के बच्चे को आता है। हाँ या ना? क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके अभी देखो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते जाऊंगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करूंगा। आपको सॉल्व करना और प्रॉपर नोटेशंस के साथ लिखना, यू नीड टू राइट एवरीथिंग विद प्रॉपर नोटेशंस। ठीक है, ओके लेट्स से आई एम राइटिंग हियर 13 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं। अभी इसे कैसे सॉल्व करोगे जरा मुझे ये बताओ। चलो फटाफट मुझे सॉल्यूशन बताओ, इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके लेट्स सॉल्व इट। तो देखो अभी तुम लोग ने इसे कैसे सॉल्व किया होगा, तुम लोग ने x को इधर लेके गए और 2 को इधर लेके गए होंगे, सही है? Yes. अच्छा यहाँ पे देखो, तो 13 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे x आ गया रहेगा, सही है? Yes. तो यहां से हमें बेसिकली मिल रहा है x जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, सही है? आपने इसे ऐसा सॉल्व किया होगा, तो यहां से आप लोग को क्या मिला होगा, बेसिकली x बिलोंग टू 11 को तो मुझे इंक्लूड करना है, लेकिन 11 से सारे जितने भी बड़े नंबर है उनको भी इंक्लूड करना है। तो मैं ऐसा यूज करूंगा, इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकता ऐसे। तो इतना क्लियर है? अच्छा अभी मैं देखो क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा अलग वे में सॉल्व करूंगा। लेट मी सॉल्व इट इन थोड़ा अलग वे। ठीक है, यहां पे मैं इसे लिखूंगा, चलो मैं 13 को वो साइड लेके जाऊंगा, मैं सिंपली वहां पे 13 को लेके जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 13, सही है? इसमें कुछ गलत किया मैंने? नहीं No, इसमें sir. मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1, बिकॉज सिंस यहाँ पे माइनस एक्स है, मुझे एक्स चाहिए, तो वो माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मुझे आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, मैं पूरे इनइक्वालिटी को एक -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आई मीन क्या आ जाता था, यहाँ पे माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -11 आ रहा था, सही है? यहाँ पे अभी एक्स लेस देन इक्वल टू 11 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बन गया, -11 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 बन गया, सही है? तो यहाँ पे मुझे सोल्यूशन मिल रहा है x लेस देन इक्वल टू 11। सर साइन इन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा क्यों? सर क्योंकि like the greater the value is in negative, the like जितना नेगेटिव में आप बड़ा बड़ा नंबर जाते जाते उसका एक्चुअल वैल्यू कम होता जाता है। सो लाइक -11 इज एक्चुअली स्मॉलर देन -4। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने गलती क्या किया? सर यहाँ पे आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, वो ओके ठीक है, बट यू हैव टू चेंज द साइन। अच्छा सिर्फ After that. मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए नहीं है? डिवीजन के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है, गुड। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो मुझे यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिलता है, एक्स लेस देन इक्वल टू सॉरी एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 11। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन गलत है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो सबसे पहले, तो नोट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय अ नेगेटिव नंबर। आपके हम लोग इक्वालिटीज में जितना मजे में सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड थ्रू आउट कर लेते थे, यहां पे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर रिवर्सेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फंडा क्लियर है? और समझ में आया क्यों एग्जैक्टली हम लोग ये चीज कर रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इतना अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अगर आप दोनों साइड, लेट से मैं दोनों साइड 2 ऐड कर रहा हूं या फिर मैं दोनों साइड 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देन देयर वोंट बी एनी इन्वर्जन ऑफ साइन। बट अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद अ नेगेटिव नंबर, तब मुझे याद रखना है कि मैं मेरी साइन को फ्लिप कर दूंगा, वॉट एवर इट इज। ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सब लोग को फंडा क्लियर है क्यों कैसे? हाँ या ना? यस सर। ओके फाइन।
अभी लेट्स से अभी और एक क्वेश्चन देता हूं धीरे धीरे, फिर जैसे मैंने आपको बताया था धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाऊंगा एंड लेट्स सी कि आप कौन से क्वेश्चंस कर पाते हो, ठीक है। लेट्स से अभी यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपका कि योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने यहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो मुझे ऐसे सारे एक्स की वैल्यूज बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मीनिंग वो एक्स की वैल्यूज उठा के मैंने इसमें डाल दिए, योर एलएचएस एंड आरएचएस बोथ शुड सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो चलो ये वाला इक्वेशन सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व करो। चलो ये सॉल्व करने से पहले लेट से मुझे इसका वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आपका x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। ये मेरे दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो मुझे इसका वैल्यू बताओ और इसका वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से। दोनों इक्वेशंस का पहले वैल्यू बताओ, तुम लोग को पहले ये आना चाहिए, ये आ रहा है तो इनइक्वालिटी भी आ जाएगा। तो या फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या है और सेकंड इक्वेशन का आंसर क्या है? सेम ही है ना, स्टेप से Same ही तो है? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x की वैल्यू पहले वाले की 2 आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? सेम प्लस माइनस 2 आएगा। प्लस माइनस 2। सब लोग अग्री है इससे? यस, सिद्धार्थ, वेदांत, नुपुर, sir. इज एवरीवन अग्रीड विद इट? गलत, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर जो है, सेकंड वाले का आंसर जो है दैट इज x इक्वल टू 2 ओनली, इट इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां से आपका सिर्फ x इक्वल टू 2 आंसर है। अभी यहां पे आप मुझे बोलोगे कि सर इस इक्वेशन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, हाँ या ना? -2 का स्क्वायर, और उसका बेसिकली -2 का स्क्वायर भी आपका 4 ही होता है, -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे -2 आंसर आ जाएगा। सो फ्रॉम दैट लॉजिक इट शुड बी -2। ये तुम लोग ये बोल रहे हो, सही है? करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूँ। देखो ये छोटे छोटे रूल्स है, ये छोटे छोटे रूल्स है, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकते हैं अगर तुम्हें नहीं आता तो। पूरा आपका 2-2.5 पेज का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे रूल्स नहीं आते, आप पूरे बड़े बड़े 8-8 मार्क के क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो मेरा भी ये आगे के कुछ दिनों का काम यही होगा कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में, छोटे छोटे फंडोस के बारे में बताना, आपको याद दिलाओ, आपको इसलिए बताओ, सो दैट आप वो पिटफॉल्स में ना गिरो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका रूल ये है, यहाँ पे आपका रूल ये है कि इफ x square is equal to a square, if x square is equal to a square, then x is equal to x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तब x की वैल्यू प्लस माइनस ए होती है। लेकिन इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तब x की वैल्यू होती है x इक्वल टू मॉड ए। समझ में आ रहा है? जब भी किसी स्क्वायर का या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो x का वैल्यू बन जाता है x इक्वल टू मॉड ए, ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं इसे ऐसे सॉल्व करने जा रहा हूं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ -2 विच इज नथिंग बट 2, एंड दैट इज द रीजन इसका आंसर सिर्फ 2 है। ये आपका रूल है, समझ में आया? अरे मॉड है क्या? मॉड इज एब्सोल्यूट, मीनिंग वो नेगेटिव साइन को हटा देगा, सामने रहेगा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा, नेगेटिव साइन को हटा देगा, सही है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। एकदम क्लियर है सब लोग को? यस। अभी देखो यहां पे कमिंग बैक टू ये वाली इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेट से मैं अभी इसे नंबर लाइन में लिखूंगा। मेरा क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। अभी लेट से मुझे इसे जरा एक नंबर लाइन में देखने दो। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। नंबर लाइन यहाँ पे लेट से आपका -2 है, यहाँ पे आपका 2 है, सही है। यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे, अच्छा चलो। अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ, लेट से मैं ऐसी कौन एक वैल्यू ले रहा हूं जो -2 से छोटी है, आई एम टेकिंग अ वैल्यू व्हिच इज लेस देन -2। कौन सी भी वैल्यू लो, कौन सी, तुम लोग बताओ मुझे कौन सी वैल्यू लूं मैं? -7। -7, चलो यहाँ पे आई एम टेकिंग -7, ठीक है। अच्छा -7
मैं इस इनइक्वालिटी में डालूं तो विल इट सैटिस्फाई माय इनइक्वालिटी? हाँ या ना? x की वैल्यू अगर मैं -7 इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जस्ट लेट मी नो, इज इट गोइंग टू सैटिस्फाई माय नहीं नो इनइक्वालिटी? सर, नहीं नो सर। नहीं। बेसिकली यहाँ पे -7 का स्क्वायर -4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 माइनस 4। 45। ठीक है, 49 माइनस 4 जो आपका 45 है, ऑब्वियसली ये 0 से तो बड़ा है, तो इट इज नॉट सैटिस्फाइंग। ठीक है, अच्छा 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, मुझे बताओ 5 विल इट सैटिस्फाई? कौन सी भी वैल्यू ले लो, चलो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। अभी 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो और मुझे बताओ इज इट सैटिस्फाइंग? नहीं कर रहा सर। नो नो, सर, इट्स नॉट सैटिस्फाइंग। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर -4 इवेलुएट करने जाओ, 9 माइनस 4 ये आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 0 से बड़ा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट सैटिस्फाइंग। अच्छा, अभी यहाँ पे -2 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके देखो और मुझे बताओ इज इट सैटिस्फाइंग? हाँ या ना? कोई भी लो, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 1, 1 हाँ डाल के हाँ देख लो इसमें। हाँ कर रहा है, सेटिस्फाई कर। यस, 1 का स्क्वायर -4 जो है, ये जो है ये आपका -3 के बराबर आ जाएगा, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। यस, इट इज सैटिस्फाइंग। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर इज x बिलोंग टू -2 से 2। अच्छा, यहाँ पे -2 और 2 दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अच्छा अभी तुम लोग मुझे पता है क्वेश्चन पूछोगे कि हर बार इसे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो आपने नंबर लाइन बना के मस्त बता दिया, हम लोग देख देख के डाल दे इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बट तो इसका एक तरीका है बेसिकली टू इवेलुएट सच क्वेश्चंस, इसका एक तरीका है, उस तरीके का नाम है वेवी कर्व मेथड। WAVY, वेवी कर्व मेथड। सब लोग को नाम समझ में आया कि वेवी कर्व मेथड के बारे में बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? सब लोग को ऑडिबल है अभी, हाँ है ना? यस। बेसिकली वेवी कर्व मेथड एक ऐसा तरीका है जिसके अभी मैं आपको एक धीरे धीरे तरीके बताऊंगा अलग अलग टू सॉल्व इन कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज। अभी तक तो इसके ऊपर जो भी इनइक्वालिटीज थे सिंपल सिंपल थे, सिंपल सिंपल मैनिपुलेशन से वो जो इनइक्वालिटीज थे सॉल्व हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अभी जो इनइक्वालिटीज है वो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनके एक तरीके होते हैं, स्पेशल वे होते हैं टू सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अभी वो मेथड्स देखेंगे सॉल्व करने के। तो लेट्स से यही वाला मेथड, यही वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको वेवी कर्व से सॉल्व करके बताऊंगा। तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। और ये वाला जो मेथड है हमें सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड से। ये क्वेश्चन हमें वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज। सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज। ठीक है, आपको जो आपका जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा उसके पहले एक स्टेप होता है, मैंने लिखना बोल दिया तो उससे 0th स्टेप बोल दूंगा। ठीक है, RHS की वैल्यू 0 कर दो, RHS में कुछ भी रहना नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में जो भी उसे 0 कर दो। सेकेंड, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसे फैक्टराइज कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका पॉलिनोमियल बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है, उसे फैक्टराइज कर दो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे आपका? सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी पॉजिटिव। एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहने दो। ठीक है, मैं आपको बेसिकली एग्जांपल यहाँ पे बता ही दूंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, फिफ्थ स्टेप ड्रॉ द वेवी कर्व। ठीक है, अभी चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। ठीक है, लेट्स से हम इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्यूशन है अपना एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यस, चेक किया, यस इट इज 0। पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं। उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो कोई मुझे ये चीज फैक्टराइज करके बता सकता है व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -4? x -4 यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज 4। फैक्टराइज, फैक्टराइज मैंने सॉल्व नहीं करने बोला है, मैंने फैक्टराइज करने बोला है। x + 4 × x - 4। गुड, x + 4 × x हाँ - 4 सही है। हाँ ये करेक्ट। बन जाएगा आपका x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का बन जाएगा a + b × a - b। उसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा आपका x + 4 × x, सॉरी x + 2 × x - 2 बनेगा, है ना? करेक्ट। x + 2 × x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है,
फैक्टराइज के बाद क्या करना है, x के कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वी आर ओके टू गो। ठीक है, चौथा स्टेप, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। अभी क्रिटिकल वैल्यूज होते क्या है, वैल्यूज वेर इन द फैक्टर्स आर जीरो। ऐसे x के वैल्यूज जहां पे आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स की वैल्यू जीरो है। तो ये जो छोटा ब्रैकेट में x+2 है, इसके अंदर मैं x की वैल्यू क्या डालूं जिसके कारण वो ब्रैकेट जीरो बन जाएगा, -2 -2 एग्जैक्टली। तो ये वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल वैल्यू है -2। व्हाट अबाउट दिस ब्रैकेट, +2। गुड। इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 2 डालूं तो मेरा ये वाला ब्रैकेट 2 हो जाएगा। तो इस वाले ब्रैकेट की क्रिटिकल वैल्यू है -2 और इस वाले ब्रैकेट की क्रिटिकल वैल्यू है 2। ठीक है, इसके बाद प्लॉट द क्रिटिकल वैल्यू। एक मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे अभी मैं मेरे क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट करूंगा। तो कौन से क्रिटिकल वैल्यूज है यहाँ पे, -4 एक 2 है और एक -2 है। तो यहाँ पे मैं 2 बना लिख दूंगा, यहाँ पे -2 लिख दूंगा। सही है, सही है, वैसे उल्टा होना चाहिए, हाँ, लेकिन उल्टा होना चाहिए। हाँ, एक लाइन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका +2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। क्लियर है। yes. अच्छा, अभी देखो वेवी कर्व कैसे बनाना है, ध्यान दो। अभी सिंपल क्वेश्चन है तो मैं सिंपल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तब आपको ही बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और ऊपर से स्टार्ट करो। ठीक है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और ऊपर से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे आएगा मेरे 2 पे वो जाके आ रहा है, लैंड कर रहा है। ठीक है, अभी वो जो वैल्यू है, वो जो क्रिटिकल वैल्यू में उसके फैक्टर के पास जाऊंगा, ये उसका फैक्टर है ना, उसकी फैक्टर की मैं पावर देखूंगा। अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो मेरा वेवी कर्व साइड चेंज करेगा। अगर फैक्टर का पावर इवन है, तो वो सेम साइड में रहेगा। अभी यहाँ पे ये जो x-2 का फैक्टर जो है, इसका पावर क्या है, 1। इज इट इवन और ऑड, ऑड नंबर है। सिंस ये ऑड नंबर है तो अपना साइड चेंज करेगा, पहले ऊपर था, अब ये नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है। yes. ओके, अभी -2 पे आया तो जो क्रिटिकल वैल्यू है उसके फैक्टर के पास जाओ। इसका पावर क्या है, 1। इवन है, ऑड है, ऑड ऑड। ठीक है, सिंस ये ऑड है तो साइड चेंज कर रहा था, अभी नीचे था, अभी ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। yes. ये मैंने वेवी कर्व बना दिया है। हियर वी हैव ड्रॉन द वेवी कर्व। ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पे इक्वालिटी वाली साइन भी है ना, तो इतना याद रखना, जब भी इक्वालिटी वाली साइन है, आई एम गोइंग टू इंक्लूड माई क्रिटिकल वैल्यूज ऑल्सो। तो इंक्लूड कैसा करते हैं हम लोग, सर्कल बनाओ, उसे शेड कर दो, सर्कल बनाओ, उसे शेड कर दो। इनफैक्ट x की वैल्यू -2 और 2 डाल के देखो, इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 2 या -2 डालू तो 4 - 4 0 आ जाएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, इट इज सेटिस्फाइंग, तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। समझ में आया। yes, sir. ओके, अच्छा, अभी सिंस ये लेस देन है, लेस देन का मीनिंग जिस रीजन में मेरा वेवी कर्व मेरे नंबर लाइन के नीचे रहेगा, मुझे वो रीजन मुझे इंक्लूड करना है। तो ये वाला रीजन है, हाँ या ना, जहां पे मेरा वेवी कर्व मेरे कर्व के नीचे है। समझ में आया। ओके, तो ये वाला रीजन +2 एंड -2 मेरे सोल्यूशन में आ रहा है। तो यहाँ पे x का सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग टू -2 से 2। इतना क्लियर है, yes. हाँ या ना। सर वो लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया। कौन सा लास्ट वाला पार्ट, जो आपने जो रीजन मार्क किया ना, फिर ये वाला, हाँ, नहीं सर, इसके बाद वाला जो region mark आपने किया। फिर रीजन मार्क किया था, उसके नीचे फिर जो कर्व आएगा। ओके, मैंने सिंपली ये बताया आपको कि सिंस यहाँ पे लेस देन है, सिंस यहाँ Yes, पे sir. लेस देन है, तो ऐसा रीजन देखो जहां पे आपका ये आपका वेवी कर्व है, दिस इज योर कर्व एंड दिस इज योर नंबर लाइन। सही है, ये Yes, आपका sir. कर्व है और ये आपकी नंबर लाइन है। तो जिस रीजन में आपका कर्व आपके नंबर लाइन के नीचे है, वो आपको यहाँ पे इस केस में कंसीडर करना है, बिकॉज यहाँ पे लेस देन वाला साइन है। समझ में आया। ओके सर, समझ ओके, में। यहाँ पे ठीक है, यहां पे मैंने -2 और 2 को भी इंक्लूड कर दिया बिकॉज मुझे दिख रहा है सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा। कैसे सॉल्व किया, क्लियर है? यूजिंग वेविकर्व मेथड। अभी क्या करूंगा मैं, इसी के कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपको वो एग्जांपल सॉल्व करके बताना है। क्लियर है? सॉल्व करके बताओगे हाँ या ना? यस यस सर। ओके चलो, इसे आपको नोट डाउन करना है क्या? चलो एक काम करना, अगला क्वेश्चन बताऊंगा फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना और आप मुझे यहाँ पे हेल्प करना क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? ओके, it's actually 2 minus x. Let me do it properly. 2 minus x raised to 7, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो अभी ये आपका मैंने इनइक्वालिटी लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, 2 माइनस एक्स द होल रेज टू 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? चलो अभी तुम बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे आपको स्टेप्स लिख के दिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, फिर फैक्टराइज करो, फिर x के सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, फिर क्रिटिकल वैल्यू ढूंढो, फिर वेव कर्व को ड्रॉ करो, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो, सबसे पहला स्टेप राइट हैंड साइड 0 है, दूसरा स्टेप ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जो सारी जो बड़ी सी मेहनत थी वो ऑलरेडी बड़ी मेहनत करके फैक्टराइज करके दे दिया है, ठीक है। अभी बताओ मुझे इसके बाद क्या करूं? तीसरा स्टेप, चलो तुम लोग बताओगे मुझे। फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू। प्लॉटिंग द क्रिटिकल वैल्यू, एक स्टेप तुम भूल रहे हो। फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू, तो कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हाँ, सारे x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे है नहीं है, तो आपको इस चीज को पहले तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 5 रेज टू 3 इंटू यहाँ पे कहना है आई कैन राइट माइनस ऑफ x माइनस 2, हाँ या ना? समझ में आया? अच्छा, दिस थिंग विल बिकम -1 रेज टू 7, -1 रेज टू 7 इंटू दिस, समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, माइनस साइन को वो साइड डाल दूंगा, वो साइड ऐसे ही नहीं डाल सकता, आई नीड टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1। तो यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल रेज टू 7 ग्रेटर देन 0, सही है? हाँ या ना? इज इट ट्रू? माइनस मल्टीप्लाई किया तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, लेस देन 0, समझ में आया? ओके, और टेल मी द थर्ड स्टेप। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे 3 बना दो चलो, बिकॉज वो बार उसी में आ रहा है ना, ठीक है। टेल मी द थर्ड स्टेप। यस, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी तुम लोग बताओगे मुझे। 2 ओके, क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे। सबसे पहला वाला फैक्टर है x माइनस 2, तो ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा, जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा उसमें, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू है 2, इसका -5, गुड, और इसका 3, गुड। तो ये आपके यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज है, तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो 2, -5 और 3, सही है? नो सही है? सर, नंबर लाइन सही नहीं है। सॉरी, नंबर लाइन गलत है। हाँ, नंबर लाइन गलत है, ठीक है। प्रॉपरली आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लॉट करना है, कैसे भी आप प्लॉट नहीं कर सकते। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? -5 सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और उसके बाद 3। सही है? अच्छा अच्छा, मैं ये क्रिटिकल वैल्यूज को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या सोल्यूशन में? नहीं, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है तो। हाँ, बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है। अच्छा देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं, ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ भी होने दो, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 ही बन जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 ही बन जाएगा ना पूरा का पूरा। इतना याद रखो, वो उस वैल्यू पे सिर्फ वो ब्रैकेट 0 नहीं बनता, पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाता है, सही है? तो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द क्रिटिकल वैल्यूज इन द सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है,
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अनशेडेड सर्कल बनाएंगे, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीवर इंक्लूडिंग द क्रिटिकल वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी की साइन थी, तो हमने यहाँ पे शेडेड सर्कल बनाए। यहाँ पे हम लोग अनशेडेड सर्कल बनाएंगे। इतना क्लियर है, हाँ या ना? यस। ओके, अभी इसके बाद क्या करूं मुझे बताओ। वेवी कर्व बनाएंगे। वेवी कर्व बनाएंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं वेवी कर्व से? राइट अपराइट से। हाँ, सबसे राइट में जाओ, ऊपर में जाओ, ऊपर से हमेशा ऐसा नीचे ही आएगा ये, ठीक है। इसके बाद what after this? जल्दी Sir, we'll जल्दी। check if the power is is odd, even or odd. ठीक है, साइड चेंज होगा। ये जो क्रिटिकल वैल्यू है इसके फैक्टर की तरफ जाओ। इसका फैक्टर का पावर देखो 7 है, इवन है ऑड है? ऑड है ऑड है, तो क्या होगा? साइड नीचे चेंज जाएगा। होगा। ऊपर था नीचे जाएगा, नीचे था ऊपर जाएगा। सिंस यहाँ पे ऊपर था तो नीचे जाएगा, साइड चेंज, ठीक है। तो समवॉट लाइक दिस। अच्छा, 2 का कौन सा फैक्टर है यहाँ पे? फर्स्ट का पावर 2 है। X minus ये 2. पावर है, ये फैक्टर है, x-2 फैक्टर है। पावर क्या है? 2. इवन है ऑड है? Even है. इवन है, तो क्या करूं? Same side. सेम साइड, तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, -5 का फैक्टर ये, पावर क्या है? 3. इवन है ऑड है? Odd है. तो नीचे रहने दो, ऊपर लेके जाओ। ऊपर लेके जाना. समझा मैंने वेवी कर्व कैसे बनाया? Yes sir. अच्छा, इसके बाद क्या करूं? वो मार्क करना पड़ेगा बीच का रीजन जो इंक्लूडेड है। मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखो, सबसे पहले तो लेस देन है। सिंस लेस देन है तो जहां जहां पे आपका वेवी कर्व नंबर लाइन के नीचे है वो रीजन आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो कौन सा रीजन है? कहना है एक तो ये वाला रीजन है, और एक तो ये वाला रीजन है, और एक तो ये वाला रीजन है, सही है। नहीं, वो राइट वाला रीजन राइट वाला नहीं है, ठीक है। आपका वेवी कर्व जहां जहां नंबर लाइन के नीचे, आपको वही रीजन देखना है। इतना सब लोग का क्लियर है, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं सोल्यूशन, तुम लोग बताओ मुझे। सर्कुलर सॉरी x belongs to circular bracket हाँ, -5 2 3 2 (2,3) क्या होता है? अच्छा देखो, एक तो ऐसे लिखेंगे -5,2 यूनियन 2,3। यूनियन का साइन समझते हो? Yes sir. वो sets में आता है ना. यूनियन का साइन, इस साइन का मीनिंग होता है यूनियन। यूनियन का मीनिंग होता है कि मैं दोनों को ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ सर हाँ। या यूनियन का साइन होता है कि मैं दोनों सोल्यूशन को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। एक तो इसे ऐसे लिख सकते हो, या फिर -5 और 3 आएगा। x belongs to -5 3 सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। -5 3। अच्छा, ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये 2 इंक्लूडेड नहीं है ना। आई कैन नॉट इंक्लूड 2, तो मैं क्या करूं? यूनियन वाला ही, और क्या। ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। समझ में आ रहा है? Distinct मतलब value सारे है। सॉल्यूशंस जो इसमें लाई करते हैं, लेकिन इसमें से एक मैं 2 को हटा रहा हूं। सिंस एक ही को हटाना है तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? वो पर्टिकुलर नंबर्स। समझ में आया? तो इधर यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस, वन एंड द सेम थिंग। फंडा क्लियर है? यस सर। तो ये है आपका सोल्यूशन। यहां पे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? यस। लिखो इसे। चलो, सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाओ। बनाया हुआ है, मेहनत का काम कर दिया है। दूसरा स्टेप, फैक्टराइज कर दो, वो भी कर दिया है, मेहनत का काम बचा लिया, ठीक है। तीसरा स्टेप, सारे के सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पे पॉजिटिव है 5, यस। यहां पे नो, इट्स -2। यहाँ पे इट्स 3 पॉजिटिव, यहाँ पे इट्स पॉजिटिव। तो हर जगह पॉजिटिव, बस यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या करूंगा मैं? -1 मल्टीप्लाई कर एक देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली इस चीज को, बेसिकली अगर मैं माइनस से इस चीज को मैं लिख सकता हूं -2x - 7। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस साइन आ रही है, तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी?
5x minus 2 the whole raised to 4, then 2x minus 7, then 3x plus 1 का square and then x minus 5 का cube. This sign thing पलट is जाएगा। less than equal to 0. सही है? हाँ नहीं साइन पलटेगा ना, साइन इनवर्स हो साइन पलटेगा, सही है। यहाँ पे बन जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, इसके बाद का स्टेप फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। तो जल्दी से अभी मुझे क्रिटिकल वैल्यूज बताओ, ऐसे वैल्यूज जहां पे आपका ब्रैकेट 0 बनेगा। या तो व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज, जल्दी से मुझे बताओ। चलो ठीक है, बेसिकली अभी कैसे करेंगे, पहले तो इजी हुआ करता था, देख के बोल लेते थे कहां पे 0 हो रहा है। यहाँ पे आपको इक्वेट कर देंगे। हाँ, इक्वल टू 0 ही करना है बस। यहाँ पे अगर मैं 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2/5। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2/5 डालू, मेरा वो वाला ब्रैकेट 0 हो रहा है। तो इस ब्रैकेट का क्रिटिकल वैल्यू है 2/5। समझ में आया? इस ब्रैकेट का क्या है क्रिटिकल वैल्यू? 7/2। 7/2 सही है। वो वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 कर दूंगा तो 7/2 सही है। 7/2 ठीक है। इस वाले ब्रैकेट का -1/3 -1/3 सही है। और इस वाले ब्रैकेट का 5 ठीक है। तो ये हमने क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए। इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है, मुझे जल्दी से थम्स अप देके बताओ। चलो फास्ट, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप क्या है, जो भी क्रिटिकल वैल्यूज है हम लोग उसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो 2/5, 7/2, -1/3, 5 सही है। नहीं वही वैल्यूज तो हाँ, बेसिकली हमें प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसे, ठीक है। हमें इसे प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में करना। अभी तुम लोग मुझे बताओगे सबसे पहला वैल्यू कौन सा आएगा? -1/3 -1/3 सबसे पहले आएगा। गुड। इसके बाद लास्ट में 5 आएगा, उतना पता है। 2/5 लास्ट में 5 आएगा, उतना पता है, सही है। अभी -1/3 के बाद 2/5 आएगा। 2/5 ये देखो, ये आपके 3.5 के बराबर होगा ना। हाँ एंड दिस ये 2/5 तो आपका ऑब्वियसली 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे आपका 2/5 आएगा और यहाँ पे आपका 7/2 आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहली बात, प्लॉट करने के बाद शुड आई इंक्लूड द क्रिटिकल वैल्यूज और नॉट? यस, वी हैव टू इंक्लूड द क्रिटिकल वैल्यूज बिकॉज इक्वालिटी की साइन है। सही है। तो यहाँ पे चलो इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। आपका -1/3 इंक्लूड होगा, 2/5 इंक्लूड होगा। इंक्लूड कैसे दिखाते हैं हम लोग? सर्कल बना के उसे शेड कर देते। सही है। यस सर, सर्कल बना के उसे शेड कर देते। ठीक है। अगर इंक्लूड नहीं करना है तो मैं सिंपली लेट से यहाँ पे कोई नंबर रहता था -5, मुझे इसे इंक्लूड नहीं कर रहा तो मैं सिंपली ऐसा अनशेडेड सर्कल बना देता। सही है। ओके फाइन। तो चलो अभी हम लोग वेवी कर्व प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करूं? अपराइट से एक लाइन है, राइट मोस्ट साइड अपर साइड से स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, यहां से आके मैं मेरे इस पे आऊंगा। इसके बाद क्या करूं? पावर देखना पड़ेगा। हाँ, इसका जो फैक्टर है 5 का जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, इसका पावर क्या है? 3 है तो ऑड है तो साइड चेंज करेगा, नीचे से जाएगा। ऑड नंबर है तो इट विल सिंपली चेंज साइड। ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो यहां से आ रहा है वो 7/2 पे। ठीक है। इसके बाद क्या करूं? वापस से पावर देखेंगे, पावर चेक करना पड़ेगा। तो 1 है, ऑड है तो ऊपर से जाएगा, तो ऊपर साइड चेंज। जाएगा। सही है। यहाँ पे आपका 7/2 आ रहा है तो ये वाला फैक्टर, इसका पावर है 1। 1 इज ऑड नंबर। जहां पे ऑड नंबर है वहां पे आपका साइड रिवर्सल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर चले जाएगा। सही है। यस सर। फिर हम लोग आ रहे हैं 2/5 पे। 2/5 का फैक्टर इवन है तो सेम साइड इवन है तो सर साइड चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। सही है। -1/3 का फैक्टर सेम ही है। इवन है तो फिर ऊपर ही रहेगा। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, साइड चेंज नहीं करेगा। ऐसे क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट वेवी कर्व। अभी मुझे सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखूं? x belongs to सबसे पहले मार्क कर दो, नंबर लाइन पे मार्क करो। तो क्या मार्क करूं मैं? ऐसे सारे रीजन, वो रीजन हाँ, मार्क वो करना region। पड़ेगा जो लाइन के नीचे है, नंबर लाइन के नीचे है। जो ऊपर है मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है। करेक्ट। यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन का साइन था इसलिए नीचे वाला कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी लेस देन वाला साइन था इसलिए नीचे वाला कर रहे हैं। बट यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन है ना। है ना। सिंस ग्रेटर देन वाला साइन है तो क्या करेंगे हम लोग? जो ऊपर है उसे मार्क। जो ऊपर है वो। तो यहाँ पे ऊपर है। सही है। नहीं, यहाँ पे भी ऊपर है। सही है।
लेफ्ट साइड वाला गलत है, ये भी बाकी सब ऊपर है, सही है, ये भी ऊपर है, हाँ या ना? नहीं नहीं। सर, नहीं, ये वाला ऊपर नहीं है, ठीक है, ये वाला सही है। नहीं नहीं वो, अरे सर आप भी क्या कर रहे हो सर, खेल रहे हो हमारे साथ। ठीक है, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि वो इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में, तो नहीं होगा ना, मतलब ऊपर ही है ना, सिंपली ऊपर रहना चाहिए, खत्म। अच्छा अच्छा ओके। सही है। अच्छा तो क्या लिखूं मैं, सबसे पहले तो ये बताओ। X belongs to square bracket minus 1/3। अच्छा हाँ ये सारे नंबर इंक्लूडेड दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 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 माइनस। माइनस इन्फिनिटी से 7/2 तक सारे नंबर इंक्लूडेड है, यस सही है। इसके बाद अच्छा 7/2 नहीं को, सर, वो ब्रैकेट चेंज होगा, 7/2 के पास वाला सही ब्रैकेट है, चेंज यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसके बाद होगा। फिर से यूनियन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पाई कोमा इंफिनिटी और राउंड ब्रैकेट। सब लोगों को क्लियर है? जिन जिन बच्चों को क्लियर है क्या से लिखा, कैसे लिखा सोल्यूशन सेट, एक जल्दी से थम्स अप देके बताओ, चलो फास्ट। अरे सर एक बार लास्ट वाला स्टेप आप वापस एक्सप्लेन करो, यूनियन वाला। माइनस इन्फिनिटी से 7/2, ये सारे नंबर तो इंक्लूडेड है ही, ठीक है। अच्छा ये 5 से भी सारे नंबर, 5 से जो भी सारे बड़े नंबर है वो भी इंक्लूडेड है ना, यस तो ये सर। सारे नंबर भी इंक्लूड कर दूंगा मैं। अच्छा समझ हाँ में आया? हाँ 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 5 से भी, हाँ हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, सही कह करेक्ट। सही है, तो ये भी सही है। अच्छा इसे, इसका और एक तरीका है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पूरे नंबर लाइन में सिर्फ ये छोटा सा इतना सा जो रीजन है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसका और एक तरीका लिखने का क्या है पता है, बताओ। आर आर का मीनिंग होता है कि सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर में से मैं छोटा सा रीजन हटा दूंगा, 7/2 to 5। समझ में आ रहा है? ये पूरे रियल नंबर के सेट में से, पूरा रियल नंबर मतलब पूरा आपका नंबर लाइन है ना, तो पूरे रियल नंबर के सेट में से मैं इतना छोटा सा रीजन हटा दूंगा, 7/2 से 5 वाला रीजन हटा दूंगा, मुझे ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर यस। तो ये आपका आंसर है, ये आपका सोल्यूशन सेट है, ठीक है।